गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 क्लास के यूनिट नंबर 3 का सेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और सेशन का नाम है बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जॉब रोल का नाम है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन लेवल 4। सेशन के ऑब्जेक्टिव है द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल एंड सेकंड एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। मतलब स्टूडेंट्स एबल होगा एक्सप्लेन करने में मटेरियल की इम्पोर्टेंस और मटेरियल यूज्ड इन ऑटोमोटिव व्हीकल्स में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और उन मटेरियल के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इज़ ए प्रोडक्शन ऑपरेशन इन विच रॉ मटेरियल ऑफ सम काइंड इज़ टेकन एज अ इनपुट। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्शन ऑपरेशन है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल लेते हैं किसी प्रकार का एज ए इनपुट एंड प्रोसेस्ड इनटू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिर उस इनपुट का रॉ मटेरियल का हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ए प्रोडक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड सूटेबली फॉर यूज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है दैट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सूटेबली फॉर यूज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, किसी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए जो सूट करे। प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेस विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। सो सबसे पहले जो हम ऑपरेशन करते हैं, मशीनिंग करते हैं, जब मशीनिंग प्रोसेस जो हमारा होता है वो होता है कास्टिंग। सेकंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो पहला है वो कास्टिंग है, सेकंड फॉर्मिंग, थर्ड ज्वाइनिंग और फोर्थ मशीनिंग। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, चार मेन जो हम करते हैं। सबसे पहले कास्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेटालिक कंपोनेंट्स। कास्टिंग ये बहुत पुराना प्रोसेस है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेटालिक कंपोनेंट्स की, मेटल के कंपोनेंट्स इसके साथ हम बनाते हैं कास्टिंग के साथ। आल्सो विद फ्यू एक्सेप्शंस इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेटालिक कंपोनेंट्स। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके बारे में कि इसके साथ हम मतलब बहुत पुराने समय से क्या मेटालिक कंपोनेंट्स बना रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप है नहीं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। मेटल कास्टिंग प्रोसेस बिगिन विद क्रिएटिंग ए मोल्ड। ये प्रोसेस जो कास्टिंग का है ये शुरू होता है जिसमें हम सबसे पहले मोल्ड बनाते हैं विच इज़ द रिवर्स शेप ऑफ द पार्ट। यह एक रिवर्स शेप होती है पार्ट की, जिस पार्ट को हमने बनाना है उस पार्ट की एक रिवर्स शेप होती है। द मोल्ड इज़ मेड फ्रॉम ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल, फॉर एग्जांपल सैंड। इसको एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनाया जाता है जैसा कि रेत। द मेटल इज़ हीटेड इन एन फर्नेस अनटिल इट मेल्ट्स। मेटल को हीट किया जाता है जिस मेटल से हमने उस कंपोनेंट को बनाना है जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता है। एंड द मोल्टन मेटल इज़ पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी। और उसके बाद जब वो मेल्ट हो जाता है तो उसको हम प्योर कर देते हैं किसके अंदर, कैविटी के अंदर, मोल्ड के अंदर। जो मोल्ड बनाया, जो उसकी हमने कैविटी बनाई है, पहले शेप बनाई है रिवर्स शेप। द बेसिक स्टेप ऑफ कास्टिंग मेल्टिंग द मेटल। पहले मेटल करते हैं फिर उसको पोर करते हैं किसके अंदर, मोल्ड के अंदर और कैविटी विच कन्फर्म्स द शेप ऑफ द डिज़ायर्ड कंपोनेंट, जिससे जो कन्फर्म करता है उसकी डिज़ायर्ड शेप को। अलाउइंग द मोल्टन मेटल टू कूल एंड सॉलिडिफाइड इन द मोल्ड। उसके बाद उसको अलाउ करते हैं कि वो बिल्कुल सॉलिड शेप में आ जाए, कूल हो जाए, ठंडा होने के बाद अपनी सॉलिड शेप ले ले। रिमूविंग द सॉलिडिफाइड कंपोनेंट फ्रॉम द मोल्ड, क्लीनिंग इट एंड सब्जेक्टेड टू द फर्दर ट्रीटमेंट इफ़ नेसेसरी। उसके बाद जब सॉलिडिफाइड हो गया तो उसको मोल्ड से बाहर निकालते हैं और क्लीन करते हैं और फिर उसकी फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं अगर उसकी ज़रूरत है, जैसा कि मशीनिंग वगैरह, कोई ड्रिलिंग करनी है या उसके अंदर हमने गियर्स डालने हैं कुछ, जैसे होल बोरिंग करनी है, तो अगर उसका साइज़ एक्स्ट्रा है तो उसको हम मशीनिंग के साथ रिमूव कर सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोसेस के ऊपर हम करते हैं कास्टिंग के बाद। एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक्स एंड व्हील ऑफ ऑटोमोबाइल। कास्टिंग से हम इनको बनाते हैं, इंजन ब्लॉक को, सिलेंडर ब्लॉक को, व्हील को। एरोप्लेन इंजन्स, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स, मशीन टूल बेड्स, फ्रेम्स, मिल रोल्स, वाटर सप्लाई एंड सीवर पाइप्स, सैनिटरी फिटिंग्स, डोर हैंडल्स, लॉक्स, आउटर केजिंग,
housing for motors, pumps, motor pumps, agriculture parts, etc. It is also used in toy industry to make parts, example toy cars, planes, etc. Next है machining. Machining is a manufacturing term encompassing a broad range of technology and techniques. इसमें हम बड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मतलब बड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और टेक्निक का यूज़ करते हैं. इट कैन बी रफली डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल. रफली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर मटेरियल को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम अ वर्क पीस से यूजिंग ए पावर ड्रिविंग मशीन, एक पावर ड्रिविंग मशीन के द्वारा, मशीन टूल के द्वारा, टू शेप इट इनटू एन इंटेंडेड डिज़ाइन, इसको शेप देने के लिए रिक्वायर्ड डिज़ाइन की. मोस्ट मेटल components and parts require some form of machining during the manufacturing process. मैक्सिमम मेटल कंपोनेंट्स जो पार्ट्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट रहती है मशीनिंग की. अदर मटेरियल सच एज प्लास्टिक, रबर एंड पेपर गुड्स आर आल्सो कॉमनली फैब्रिकेटेड थ्रू द मशीनिंग प्रोसेस. अदर मटेरियल जैसा कि प्लास्टिक होगी, रबर होगी, पेपर गुड्स आर आल्सो कॉमनली फैब्रिकेटेड थ्रू मशीनिंग प्रोसेस. इनको भी हम फैब्रिकेट करते हैं मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा. एन अनफिनिश्ड वर्क पीस रिक्वायरिंग मशीनिंग विल नीड टू हैव अ सम मटेरियल कट अवे टू क्रिएट ए फिनिश्ड प्रोडक्ट. जो अनफिनिश्ड वर्क पीस है उसको ज़रूरत होती है मशीनिंग की कि उसके से कुछ मटेरियल को रिमूव किया जाए और उसका हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएं. ए फिनिश्ड प्रोडक्ट वुड बी ए वर्क पीस. जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो वर्क पीस होता है. दैट मीट्स द स्पेसिफिकेशन, जो सभी स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है फॉर द वर्क पीस बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग और ब्लू प्रिंट्स. जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसका साइज़ दिया गया वो उसके अकॉर्डिंग्स उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं. तो जितना भी कास्टिंग के अंदर अलाउंस रखे जाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उस सारे को रिमूव कर दिया जाता है मशीनिंग में. मशीनिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? मशीनिंग 3 ऑपरेशन होते हैं नॉर्मली, क्लासिफाइड एज टर्निंग, ड्रिलिंग और मिलिंग. अदर ऑपरेशंस फॉलिंग इनटू द मिसलेनियस कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी में आते हैं शेपिंग, प्लानिंग, बोरिंग और ब्रोचिंग और सोइंग. तो टर्निंग क्या होता है? टर्निंग ऑपरेशन आर ऑपरेशंस दैट रोटेट द वर्क पीस एज द प्राइमरी मेथड ऑफ मूविंग मेटल अगेंस्ट द कटिंग टूल. टर्निंग में हम क्या करते हैं? ऐसे ऑपरेशन जिनके अंदर रोटेट द वर्क पीस को रोटेट करते हैं और जो कटिंग टूल है वो स्टेशनरी रहता है. लेथ आर द प्रिंसिपल मशीन यूज्ड इन टर्निंग. इसके अंदर हम लेथ मशीन्स को यूज़ करते हैं टर्निंग करने के लिए. और मिलिंग ऑपरेशंस आर operations in which cutting tool rotates to bring the cutting edge to bear the against the वर्क पीस. इसके अंदर वर्क पीस को स्टेशनरी रखा जाता है और कटिंग टूल को रोटेट करते हैं हम कटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की. मिलिंग मशीन्स आर द प्रिंसिपल मशीन टूल यूज्ड इन द मिलिंग. तो मिलिंग मशीन्स को हम यूज़ करते हैं इस ऑपरेशन के लिए, मिलिंग के लिए. नॉर्मली जब हम गियर बनाते हैं, गियर काटते हैं, तब हम मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं. Machining operation. Drilling operation are operations in which holes are produced or refined by the bringing a rotating cutter with the cutting edge at the lower extremity into the contact with the work piece. तो वर्क पीस के अंदर ड्रिल करना, कोई होल प्रोड्यूस करना बाय रिफाइनिंग, ब्रिंगिंग रोटेटिंग कटर का यूज़ करते हैं इसके अंदर हम ड्रिल मशीन के साथ, तो उसको हम ड्रिलिंग कहते हैं. ड्रिलिंग ऑपरेशन आर डन प्राइमरली इन ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं इसके लिए हम. व्हाट सम टाइम ऑन लेथ और मिलिंग मशीन. लेथ मशीन और मिलिंग मशीन के ऊपर भी ड्रिलिंग की जा सकती है, पर स्पेशली हम ड्रिलिंग मशीन के साथ ही ड्रिलिंग करते हैं किसी भी वर्क पीस के अंदर कोई होल बना क्रिएट करना है तो. ग्राइंडिंग ऑपरेशंस अप्लाई ऑन रोटेटिंग व्हील. ग्राइंडिंग तो आपने देखी होगी सभी ने. ग्राइंडिंग व्हील एक रोटेटिंग व्हील होता है जिसके साथ हम एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं. व्हील घूमता है और वर्क पीस को हम उसके साथ फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, उसके साथ टच करके. ग्राइंडिंग मशीन सच एज बेंच ग्राइंडर और पेडल ग्राइंडर भी होते हैं और बेंच ग्राइंडर भी होते हैं. लाइट कट बनाने के लिए या वर्क पीस की फिनिश करने के लिए हम ग्राइंडिंग को यूज़ करते हैं. ये कुछ मशीन्स दी गई हैं. सबसे पहले ड्रिलिंग मशीन है और सेकंड पे मिलिंग मशीन है, थर्ड पे लेथ मशीन है और फोर्थ पे ग्राइंडिंग मशीन दिखाई गई है. नेक्स्ट है फॉर्मिंग. फॉर्मिंग इज़ ए ब्रॉड टर्म कवरिंग ए मैनी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. फॉर्मिंग के अंदर बड़े ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस कवर होते हैं. इन जनरल यू मे थिंक ऑफ फॉर्मिंग इज एन प्रोसेस दैट चेंजिंग द शेप ऑफ अ गिवन रॉ स्टॉक विद चेंजिंग इट्स फेस विदाउट चेंजिंग इट्स फेस. इन जनरल में आप कह सकते हैं कि फॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी की शेप को, किसी वर्क पीस की शेप को चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स फेस. उसका उसके फेस को चेंज किए बिना, मीन्स उसको बिना मेल्ट किए हुए. इन जनरल दीज प्रोसेस इन्वॉल्व्स बीटिंग विद द हैमर, जैसा कि बीटिंग करना हैमर के साथ किसी को, उसकी शेप चेंज करना हैमर के साथ बीटिंग करके, स्क्वीजिंग, वेंडिंग, पुलिंग, पुशिंग a given raw material stock through a hole etc. मतलब किसी भी मटेरियल को, वर्क पीस को बिना मेल्ट किए हुए उसकी शेप को चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉर्मिंग कहते हैं. नो मैटर वेयर यू आर स्टैंडिंग एस यू कैन प्रोबेबली सी सम ऑब्जेक्ट. मतलब यहाँ भी आप खड़े हो, वहाँ पे आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो जिनके अंदर फॉर्मिंग की गई हो. सब एग्जाम्पल इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम स्टील फ्रेम, जैसा कि एल्यूमिनियम स्टील से हम डोर्स बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, स्प्रिंग बनाते हैं, केबल्स, वायर्स, ऑलमोस्ट शीट मेटल, जितना भी शीट मेटल का काम होता है, टंकियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, वो सारी फॉर्मिंग के द्वारा ही बनाई जाती हैं. नेक्स्ट है रोलिंग. रोलिंग इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस दैट डिफॉर्म्स द वर्क बाय द यूज़ ऑफ रोल्स. इसके अंदर हम रोलर का यूज़ करते हैं. बड़े बड़े रोल्स होते हैं जो प्रेस करते हैं किसी मेटल को, किसी पार्ट को रिक्वायर्ड शेप देने के लिए. रोलिंग प्रोसेस इंक्लूड द फ्लैट रोलिंग, शेप रोलिंग, रिंग रोलिंग. इसके अंदर हम फ्लैट रोलिंग भी करते हैं, शेप रोलिंग भी करते हैं, रिंग रोलिंग करते हैं, थ्रेड रोलिंग करते हैं, गियर रोलिंग करते हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीमलेस ट्यूब एंड पाइप. इसके अंदर ट्यूब्स और पाइप बनाने के लिए भी हम रोलिंग करते हैं. The material to be rolled is drawn by the means of a friction into the two revolving roll gap. इसको जो मटेरियल है जिसके ऊपर हमने रोलिंग करनी है उसको कौन ड्रॉ करता है अपने अंदर? जो रोल्स हैं उनके ऊपर जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से वो ड्रॉ हो जाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं अपने अंदर मटेरियल को. द कंप्रेसिव फोर्स, जो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रही है रोल्स के ऊपर, वो रिड्यूस करती है थिकनेस को, मटेरियल की थिकनेस को, और चेंजेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी वो चेंज करती है. द ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द कंटूर ऑफ द रोल गैप. और उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है कि रोल्स का शेप कैसी है और उनके अंदर गैप कितना रखा गया है. ऑल द सेक्शंस ऑफ द स्टील्स सच एज चैनल, जितने भी स्टील के सेक्शन बनाए जाते हैं, जैसे कि आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, ये सभी हम रोलिंग के द्वारा बनाते हैं. गाड़ी की जैसे चैसी और बॉडी फ्रेम मैक्सिमम रोलिंग से ही बनाए जाते हैं. फ्लैट रोलिंग की आप एग्जांपल देख सकते हैं. दो रोलर है, उनके बीच से जो शीट क्रॉस हो रही है, जो मटेरियल वर्क पीस क्रॉस हो रहा है, उसकी पहले थिकनेस कितनी ज़्यादा थी और उसके बाद जब उसमें से क्रॉस हुआ तो उसकी थिकनेस कितनी कम हो गई. जब थिकनेस कम हुई है तो उसकी जो एरिया है वो तो बढ़ेगा ही, एरिया बढ़ जाएगा इससे. और फोर्जिंग में क्या होता है? फोर्जिंग इज ए करेक्टरिस्टिक यूज ऑफ डाइज टू कंप्रेस एंड शेप ऑफ अ वर्क पीस. इसमें भी करते तो प्रेस ही हैं, बट डाइज का यूज़ किया जाता है. जिस प्रकार की डाई की शेप होगी उस प्रकार का मटेरियल बन जाएगा जब हम उसको प्रेस करेंगे या लोड डालेंगे, कंप्रेस करेंगे. तो इसके अंदर हम डाइज का यूज़ करते हैं फोर्जिंग के अंदर. फोर्जिंग इज ए करेक्टरिस्टिक इन द यूज़ ऑफ डाइज ऑफ कंप्रेस एंड शेप वर्क पीस. डाई का यूज़ करते हैं और कंप्रेस करते हैं वर्क पीस को. द डाई मे बी ए फ्लैट और मे कंटेन ए इम्प्रेशन ऑफ अ सर्टन ज्योमेट्री. डाई फ्लैट भी हो सकती है और किसी शेप की भी हो सकती है, जो इम्प्रेशन हमने ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसके ऊपर बनाना है. फोर्जिंग इज बेसिकली इन्वॉल्व्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन टू डाइज टू अचीव द डिज़ायर कन्फिग्रेशन. मतलब दो डाइज के बीच डिफॉर्मेशन होती है मटेरियल की, जिससे हम रिक्वायर्ड शेप को बना सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पार्ट, फोर्जिंग इज कैरिड आउट एज ओपन डाई फोर्जिंग एंड क्लोज डाई फोर्जिंग. कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको ओपन डाई से बनाएंगे या क्लोज डाई से फोर्ज करेंगे उस मटेरियल को. इन ओपन डाई फोर्जिंग द मेटल इज कंप्रेस्ड बाय रिपीटेड ब्लोज बाय ए मैकेनिकल हैमर. जो ओपन डाई है उसके अंदर
जैसा कि हैमर के साथ हमें बार बार रिपीटेड ब्लो करने पड़ते हैं, वैसा करते हैं। एंड शेप इज़ मैनिपुलेटेड मैनुअली, और जो उसकी शेप है वो मैनुअली फिर मैनिपुलेट की जाती है। इन क्लोज डाई फॉर्जिंग द डिज़ायर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द स्क्वीजिंग द वर्कपीस बिटवीन टू शेप्ड क्लोज डाई। तो जो क्लोज्ड डाई ऑपरेशन है उसके अंदर जो उसकी शेप है मटेरियल की, वो दो डाई के द्वारा बना दी जाती है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं दो डाइस के बीच में, तो वो शेप बन के तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग बाय फोर्सिंग मेटल थ्रू डाई ओपनिंग। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हॉट प्रोसेस है और कोल्ड भी होता है इसमें, पर नॉर्मली हॉट प्रोसेस है। मटेरियल को गर्म करने के बाद ही हम एक्सट्रूजन प्रोसेस करते हैं नॉर्मली। एक कोल्ड भी होता है, बट मैक्सिमम टाइम हम हॉट एक्सट्रूजन ही यूज़ करते हैं, हॉट प्रोसेस ही यूज़ करते हैं। जैसे कि पेस्ट है, पेस्ट की ट्यूब आपने देखी हो, टूथपेस्ट, उसको जब आप कंप्रेस करते हो पीछे से, तो वो आगे से सिलेंड्रिकल शेप में पेस्ट बाहर आता है। तो सिमिलर एक्सट्रूजन प्रोसेस वही होता है। एक्सट्रूजन इन्वॉल्व फॉर्मिंग बाय फोर्सिंग मेटल थ्रू अ डाई ओपनिंग। एक्सट्रूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फॉर्मिंग करते हैं, मेटल को फोर्स करते हैं डाई ओपनिंग के थ्रू, मतलब किसी डाई के थ्रू निकलने के लिए, और वो उसी शेप में फिर वो रहती है। प्रोड्यूसिंग वर्क ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, मीन्स इससे हम उसकी वेरिएबल लेंथ बना सकते हैं वर्क पीस की, और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन भी बना सकते हैं। द क्रॉस सेक्शन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड वेरी फ्रॉम सॉलिड, राउंड, रेक्टेंगुलर और एल शेप। एल शेप का भी बना सकते हैं, टी शेप का, रेक्टेंगुलर, सॉलिड, राउंड, ट्यूब्स एंड मैनी अदर डिफरेंट टाइप्स। द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूजन इज स्क्वीजिंग पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब। मैंने आपको बता दिया, जैसे कि टूथपेस्ट से निकालते हैं पेस्ट को, वैसे ही एक्सट्रूजन प्रोसेस में हम निकालते हैं किसी मटेरियल को डाई के थ्रू, जिस प्रकार वो फिर डाई की शेप, जैसा कि डाई के अंदर का शेप है वैसा शेप वो ले लेता है। नेक्स्ट है एक्सट्रूजन। वही एक्सट्रूजन इज बेसिकली हॉट वर्किंग प्रोसेस, however for softer material cold extrusion is also used। जो सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए हम सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम कोल्ड एक्सट्रूजन भी यूज़ करते हैं, बट बेसिकली इट इज़ द हॉट वर्किंग प्रोसेस। टिपिकली पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रूजन आर ट्रिम पार्ट्स यूज्ड इन ऑटोमोटिव। ट्रिम पार्ट होते हैं ऑटोमोटिव में यूज़ किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं, और विंडो फ्रेम मेंबर्स वगैरह बनाने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग इज ए सिमिलर टू द एक्सट्रूजन, ये सिमिलर की तरह होता है, बट इसमें हम पुश नहीं करते हैं, मटेरियल को पुश नहीं किया जाता है, इसमें पुल करते हैं। इन दैट लेंथ ऑफ अ मेटल इज मेड टू फ्लो अ डाई, डाई के थ्रू ही निकलती है, एंड फॉर्मिंग इज डन ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन की जो डाई का क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे उसकी फॉर्मिंग होती है। द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड द एक्सट्रूजन इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स to the workpiece. In extrusion, the work is pushed through and die opening, and in drawing, the work is pulled through the die opening. मीन्स एक्सट्रूजन में पुश किया जाता है कि मटेरियल डाई ओपनिंग के थ्रू पुश करते हैं हम मटेरियल को एक्सट्रूजन में, और ड्राइंग में पुल करते हैं मटेरियल को थ्रू द डाई ओपनिंग। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वायर्स, रोड्स, ट्यूब्स एंड अदर सेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बाय ड्राइंग प्रोसेस विच इज़ बेसिकली ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। यह एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, और इससे वायर, रोड्स और ट्यूब्स बनाए जाते हैं, और अदर सेक्शन भी इससे बना सकते हैं हम। इन दिस प्रोसेस मटेरियल इज पुल्ड थ्रू अ डाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट टू द डिज़ायर्ड शेप एंड साइज। मटेरियल को डाई के थ्रू पुल करते हैं, खींचते हैं, जिससे हम उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं उसकी शेप और साइज़ को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये डायग्राम देख सकते हैं आप कि डाई है, डाई के बाद उसको पुल किया जा रहा है, नीचे की तरफ को खींचा जा रहा है मटेरियल को, और उसके बाद उसका कप बन गया। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस मतलब ऑटोमोबाइल में बड़े ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मूव करते हैं या फिर फिक्स होते हैं, तो उनको ज्वाइन किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो ज्वाइन करने के लिए हमें या तो फास्टनर का यूज़ करेंगे या फिर परमानेंट ज्वाइनिंग करते हैं। तो परमानेंट ज्वाइनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे करते हैं इसके अंदर।
फर्स्ट है वेल्डिंग। वेल्डिंग इज़ ए फैब्रिकेशन प्रोसेस दैट ज्वाइंट्स मटेरियल। जो मटेरियल को ज्वाइन करने के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो सबसे पहला आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम मेटल को मेल्ट करते हैं, तो ऑफन डन बाय द मेल्टिंग द वर्कपीस को मेल्ट किया जाता है एंड एडिंग ए फिलर मटेरियल, और उसके अंदर एक फिलर मटेरियल ऐड होता है टू फॉर्म अ पूल ऑफ मोल्टन मटेरियल दैट गोज टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट। और ठंडा होने के बाद फिर वो क्या बन जाता है, मोल्टन मटेरियल जो था ठंडा होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बन जाता है। बट सम टाइम प्रेशर इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद हीट। और कई जगह पर कुछ टाइम पर हम क्या करते हैं, प्रेशर को यूज़ करते हैं विद हीट के साथ, और वाई इट सेल्फ टू प्रोड्यूस द बेल्ट। और बेल्ट बनाने के लिए या तो हम हीट के साथ प्रेशर को यूज़ करते हैं, और अपने आप भी इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जॉइंट बनाने के लिए। मैनी डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग। बड़े ज़्यादा एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं हम, इंक्लूडिंग ए गैस फ्लेम एंड इलेक्ट्रिक आर्क, लेज़र, इलेक्ट्रॉनिक बीम, फ्रिक्शन एंड अल्ट्रासाउंड। ये मेथड है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वेल्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट है रिबिटिंग। रिबिटिंग आपने पहले भी पढ़ लिया कि सेकंड यूनिट में कि एक होल करते हैं दो शीट्स को जोड़ने के लिए, और ऊपर से रिबट हेड होता है और नीचे वाली साइड उसका बकटेल होता है रिबट का, जिसको हम हैमरिंग कर देते हैं और वो फैल जाता है। जो उसका सिलेंड्रिकल पोर्शन नीचे वाला, मतलब नीचे वाली साइड का जो मटेरियल है वो फैल जाता है, जिसकी वजह से वो होल से क्रॉस नहीं हो पाता है आपस में। और ऊपर से हेड, जो सिलेंड्रिकल शेप है उसके ऊपर हेड होता है, तो वो भी वहाँ से होल से क्रॉस नहीं करता, तो दोनों साइड से वो ज्वाइंट हो जाती हैं शीट्स। तो ये आपने पढ़ लिया है सेकंड यूनिट में, और उसके साथ हमें हैमरिंग करनी पड़ती है, दूसरी साइड बक टेल जो है उसका सिलेंड्रिकल शेप में वो फैल जाता है। समरी, इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट द, और रिबिटिंग एक सेमी परमानेंट ज्वाइंट है, जिसको अगर हम अपने रिबिटेड ज्वाइंट को खोलना है तो आपको रिबिट को काटना पड़ेगा पहले चीज़ल के साथ और हैमर के साथ, बिकॉज नट बोल्ट की तरह हम इसको रिमूव नहीं कर सकते कि खोल के दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। रिबिट को काटना ही पड़ेगा जब आप उस रिबिटेड ज्वाइंट को डिसेंबल कर रहे हो। Summary, in this session you have learned about the manufacturing production operation in which the raw material of some kind is taken input and processed into finished product। इसमें आपने पढ़ा कि कैसे हम इनपुट मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस करते हैं, कास्टिंग करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और मशीनिंग इसमें हम करते हैं। थैंक यू।